वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी के रिगार्डिंग यानी जो फ्रेंड्स पिछले मंथ्स में जो जेएसएससी के द्वारा झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसी का मैं जीके जीएस लेके आऊँ, उसके साथ मैं झारखंड करंट अफेयर भी लेके आऊँ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये अपकमिंग पेपर के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, 2023 में विश्वनाथ आनंद की जगह लेकर भारत में सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी का पद किसने संभाला? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी गुकेश होगा। क्या होगा? डी गुकेश होगा। डी गुकेश ने विश्वनाथ आनंद की जगह लेकर भारत में सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी का पद संभाला। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गुकेश का संबंध किससे? फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, इसका संबंध किस खेल से? शतरंज से है। और विश्वनाथ आनंद का भी संबंध किससे? फ्रेंड्स शतरंज से। ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में किस शहर में विश्व में सबसे बड़े ध्यान केंद्र का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का अनावरण किया। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, वाराणसी में किया, जो कि ये वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यानी कि सांसद कहाँ से? ये तो एमपी से, ये भी है, याद रखिएगा, ठीक है, वाराणसी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या ये प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम था इंदिरा गांधी। क्या था फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी था। और इंदिरा गांधी ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अपना अपने इन्होंने भारत रत्न का अडॉप्ट किया था, यानी 1971 में अडॉप्ट किया था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। दिसंबर 2023 में अयोध्या में जिस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, अयोध्या इस साल काफ़ी फेमस भी जगह था अयोध्या। तो अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था, तो उसका उद्घाटन का जो किया गया था, आप लोग जानते हैं अयोध्या का उद्घाटन किया गया था। तो फ्रेंड्स, हवाई अड्डे का जो नाम था महावीर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नाम रखा गया। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते अयोध्या में राम मंदिर। तो फ्रेंड्स, अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, याद रखिएगा, 22 जनवरी को हुआ था। क्लियर है, 22 जनवरी 2024 को हुआ था, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अयोध्या से जो सांसद है अवधेश कुमार है, अवधेश कुमार प्रसाद बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बने। द सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, द सुटेबल बॉय का जो लेखक है वह है आपका विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कॉम्पिटिटिव पेपर में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 343 हिंदी को संघ के रूप में आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित करता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और अनुच्छेद नंबर 350 भी होता है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ये कहा गया हम लोग अपने घर में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला। खजुराहो मंदिर के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को ऑलरेडी पता हो, खजुराहो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया था चंदेल शासकों ने करवाया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 11, याद रखिए, 11 मई को मनाते हैं। ये हमेशा के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 31 मई। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भारत में योजना आयोग का स्थापना जो किया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका जो पद जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम ही होते हैं। अब इसके जहाँ पे फ्रेंड्स एक 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ चुका है। क्या आ चुका है? अब इसके यहाँ पे क्या आ चुका है? नीति आयोग आ गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। और इसके जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है, सुमन बेरी है। और इसके सीईओ जो है वह सुब्रमण्यम है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। लैक्टोज लैक्टेज को तोड़ता है और अणुओं में हाइड्रोलाइज करता है। तो देखिए, लैक्टोज को लैक्टोज में तोड़ता है, अणुओं में हाइड्रोलाइज जो करता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हो गया। ये साइंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो साइंस का भी मैं क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दूंगा। द देखिए, द बायो कैटलिस्ट स्टार। तो फ्रेंड, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वह एक प्रकार का एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक प्रकार का एंजाइम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में श्वसन वर्णक होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था,
श्वसन का जो वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। तंबाकू की पत्ती में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स तंबाकू की पत्ती में आप लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे निकोटीन पाया था। क्या पाया था? निकोटीन पाया था, याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था। भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला जो उपग्रह है यानी कि पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है ये? आर्यभट्ट। इसका जो छोड़ा गया था याद रखिएगा 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ये यूएसएसआर यानी यूएसएसआर की मदद से छोड़ा गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई द्रव है, ये यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये द्रव है और डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जो जिसमें कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है तो फ्रेंड्स उसे हम लोग जो कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, K2CO3 का सूत्र है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ K लिख दिए हैं और यहाँ पे CO3 लिखिए। ठीक है? अब देखिए ऑलरेडी आप लोग को पता होगा K का 1 होता है, ये 2 होता है। तो अगर इस टाइप से आप लोग पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है? K2CO3 आ रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं K से होता है पोटासियम और CO3 से होता है कार्बोनेट। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? पोटासियम कार्बोनेट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। लीटर में विलयन के आयतन में विभाजित विलय में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? जब लीटर में विलयन के आयतन को विभाजित करते हैं फ्रेंड्स तो उससे हम लोग बोलते हैं मोलारता। क्या बोलते हैं? मोलारता यानी मोलारिटी बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, याद रखिएगा। लीटर में रहेगा तो मोलारिटी बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है तो शायद आप लोग बना सकते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिधि 100 सेंटीमीटर वाले वर्ग की परिधि के बराबर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो सिंपल वे में फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को क्या बोल, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिधि 100 सेंटीमीटर वर्ग की परिधि के बराबर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए आयत का परिधि आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 2 × L + B होता है। क्लियर है? 2 × L + B होता है। अब देखिए क्या लिख रहा है, आयत की परिधि 100 सेंटीमीटर वाले वर्ग की परिधि की बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यानी दोनों की परिधि बराबर है। क्लियर है? मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2L आपको निकालना है, B ऑलरेडी कितना दिया? 10 दिया है। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए खुद से। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 2 का टेबल में मैं कैंसिल कर दिया, कितना टाइम्स करेगा? 50 टाइम्स करिए। अब फ्रेंड्स आपका L बच गया, तो L 50 में से 10 गया, कितना बचेगा? 40। तो L का वैल्यू कितना है? 40 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो बनाने वाला है, मैं अभी से स्किप करता हूँ। मैं डायरेक्टली अभी केवल और केवल मैं साइंस का क्वेश्चन और जीके जीएस जो क्वेश्चन है तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोग को भी मैं एक ही पोर्शन को करवा सके भाई। चलिए अब देखिए स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या रहा देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो रहा है। देखिए इंटरनेट किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इंटरनेट जिस संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग कर उसे बोलते हैं टीसीपी। क्या बोलते हैं? टीसीपी, या फिर आईपी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और दिन निर्दिष्ट करके दिनांक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो देखिए एक्सेल में जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं डेट फंक्शन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेट फंक्शन। फिर से मैं बताता हूँ फ्रेंड, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए डेट फंक्शन का प्रयोग एक्सेल में माह, वर्ष, दिन निर्देश करने के लिए करते हैं। क्लियर है? तो डेट फंक्शन ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के, सॉरी जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। एक्सेल में मैक्रोज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नियोजित होती है? इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर द एम्प्लॉयड फॉर द क्रिएशन ऑफ मैक्रोज? तो फ्रेंड्स इसके लिए जिस चीज़ का प्रयोग कर उससे बोलते हैं VBA। क्या बोलते हैं? VBA। और इसका फुल फॉर्म आप लोग जानिए क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन होता है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साउंड फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साउंड फाइल का जो एक्सटेंशन है उसे बोलते हैं .WAV बोलते हैं, .WAV बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हम अपने कंप्यूटर में से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम और फीचर का प्रयोग कीजिएगा। किसका कीजिएगा? प्रोग्राम और फीचर का प्रयोग कीजिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए व्हाट डज आशिकी स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स आशिकी का फुल फॉर्म ये आता है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है कि जैसे सीजल में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसे ध्यान देखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय एम एस डॉस, यानी एम एस डॉस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो देखिए लिख रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड्रॉयड, कमांड एंड लाइन, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ एम एस डॉस के द्वारा कमांड लाइन और इंटरफेस यूज किया जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से WAN का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ WAN का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, केवल याद हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर देख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग झारखंड का। तो चलिए झारखंड का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए झारखंड से मैं मुकाबला करता हूँ, देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड झारखंड का शहर जमशेदपुर, जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी के नाम से कहते हैं। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है। तो फ्रेंड झारखंड राज्य की जो आधिकारिक भाषा वो हिंदी है। क्या ये हिंदी भाषा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का में राष्ट्रीय खेल नीति किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड झारखंड में राष्ट्रीय खेल नीति 2011 में आयोजित किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड में राष्ट्रीय खेल नीति 2011 में देखिए फिर से मैं बताता हूँ, झारखंड में राष्ट्रीय खेल नीति फ्रेंड्स किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो मैं बताता हूँ, झारखंड में राष्ट्रीय खेल नीति जो हुआ था 2011 में आयोजित किया गया था। इसको याद करने का ट्रिक है, झारखंड से बिलोंग्स करते हैं MS धोनी, ठीक है। और MS धोनी 2011 में ही वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट खिलाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स इसका ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इस किस राज्य से रहते हैं, झारखंड से रहते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का राज्य पक्षी नहीं है। करूड़ है, यहाँ पे है पूछ रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वह होता है कोयल। क्या होता है फ्रेंड्स, कोयल हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड में कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा झारखंड का गिरिडीह जिला, गिरिडीह जो जिला होता है वह किस जैन के लिए फेमस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, गिरिडीह जिला। तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो तोपचांची झील जो झारखंड को, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था याद कीजिएगा 1978 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था। जमशेदपुर शहर का स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जमशेदपुर शहर का जो स्थापना किया था जमशेदजी नुसर वांजी टाटा ने किया था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आ चुके हैं, देखिए किस टाइप का और क्वेश्चन पूछा गया था। भीमचुल्ला झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो भीमचुल्ला झारखंड के पलामू जिला में स्थित है, झारखंड के पलामू जिला में स्थित है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो भीमचुल्ला झारखंड के किस जिला में स्थित है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से बताता हूँ, भीमचुल्ला झारखंड के पलामू जिला में स्थित है, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स याद रखिए झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से टोटल जनजाति जो 32 है, कितना फ्रेंड्स 32 है, जिसमें 8 जो जनजाति है वो आदिम जनजाति होती है। और सबसे बड़ी जो जनजाति होता है, मैं 4 का मैं जिक्र करता हूँ। देखिए आप लोग इस ट्रिक को याद कर लिए, सूमो, सूमो याद कीजिए। देखिए सूमो याद कर लिए, आप लोग को बताओ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स S4 होता है संथाली, यानी सबसे बड़ा जनजाति कौन सा हो गया, संथाली हो गया, ठीक है। ऊ से होता है उराव, यानी सेकेंड प्लेस में उराव हो गया। M4 आप लोग जानते हैं अर्जुन मुंडा, यानी कि मुंडा हो गया। और ओ से होता है हो जनजाति। और सबसे जो छोटा जनजाति होता है, देखिए सबसे कम आबादी वाला या फिर सबसे छोटा जनजाति जो झारखंड में हुआ खोंड जनजाति, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, मैं इतना डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है फ्रेंड्स, तो झारखंड में सबसे अधिक जनजाति वाला जो है वह संथाल जनजाति, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। देखिए दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड में कुल संभागों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला डिवीजन, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है झारखंड में कुल डिवीजन की संख्या कुल कितना 5 है। ये क्या, ये फ्रेंड्स ये 5 है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कौन कौन से, पहला संथाल परगना है, फिर है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, एक कोल्हान है, एक मेदिनीनगर है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर, मैं 5 का डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। रामकृष्ण मिशन
आश्रम झारखंड के में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। तो फ्रेंड्स टैगोर हिल जो है झारखंड के रांची में है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रांची होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम झारखंड के रांची में टैगोर हिल के आधार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का मुख्य सचिव है। तो फ्रेंड्स इसका मैं बताना चाहता हूँ, जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड का जो मुख्य सचिव है ये एल ख्यांगते है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, एल ख्यांगते है। और मैं ये भी बताता हूँ, विनय कुमार चौबे 25वें नंबर के सचिव बने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मुख्य सचिव है, लेकिन सचिव अगर बोलता ना तो विनय कुमार चौबे झारखंड के 25वें सचिव बने हैं। मेन याद रखिएगा, एल ख्यांगते। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा, झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि जैन ग्रंथों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितना 1365 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए, कोलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स फेमस कोलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड के चतरा जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। यानी कोलेश्वरी पहाड़ी और साथ साथ मंदिर भी है, ये झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित है। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पुराने नागवंशी शासकों का एक ऐतिहासिक स्थान पालकोट किला झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो पालकोट, देखिए पालकोट जो होता है झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स, देखिए पालकोट जो होता है, देखिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। पुराने नागवंशी राजा यानी कि जो नागवंशी राजा थे, जिन्होंने पालकोट की स्थापना जो किया था यदुवंश ने किया था। क्लियर है, तो उसका जो जिला है नागवंशी का, वो कहाँ पे स्थित है, पालकोट का फ्रेंड गुमला में। क्लियर है, और इसका जो राजधानी था यदुवंशी था, ये भी आप लोग याद रखेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स नागवंशी का, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, नागवंशी शासक का जो थे, इसका संस्थापक थे फनी मुकुट राय, और इन्होंने राजधानी क्या बनाया था। देखिए सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, फिर कोडरमा, मैं कोडरमा से आता हूँ, तो मैं कोडरमा गया, फिर मैं एसपी बन गया। कब, रात को मैं देखने लगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं इस टाइप से याद किया हूँ, मैं आप लोग भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो नागवंशी वंश का राजधानी था सुतियांबे था, फिर से हो गया चुटिया हो गया, फिर से फ्रेंड्स के से क्या हो गया, खुखरा हो गया, डी से हो गया दोइसा हो गया, एस फोर क्या हो गया फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे, सतरंगी हो गया, फिर से पीस हो गया, पालकोट हो गया, और आर से फिर क्या रातूगढ़ हो गया। ये राजधानी का क्रम था। अब बात करते हैं सुतियांबे का, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सुतियांबे राजधानी किसने लिखा था, चुटिया को राजधानी किसने लिखा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। पतरातू बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स फेमस क्वेश्चन है पतरातू बांध। तो अगर पतरातू बांध अगर आप लोग गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए होंगे तो मैं बताता हूँ। पतरातू बांध झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे, ये रामगढ़ जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ का जो रोड देखेंगे ना, तो ये जलेबी के आकार के एकदम अलग टाइप का, एकदम इस टाइप का है, लगेगा कि हम कहाँ घूमने आ गए हैं। और इसका जो डिजाइनर थे विश्वेश्वरैया थे, जिसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो पतरातू डैम कहाँ पे फ्रेंड्स, रामगढ़ में है। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केला घाट बांध झारखंड के किस नदी पर बनाया गया। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, केला घाट बांध झारखंड के छिंदा नदी पे बनाया गया। क्या, किस नदी पे बनाया गया, छिंदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोती झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड देखिए, मोती किसके पास होता है, साहिब लोग के पास मोती होता है, तो याद कर लिए साहिबगंज में मोती झरना स्थित है। क्लियर है, और फिर मैं बोल रहा हूँ केला घाट कहाँ पे, तो छिंदा नदी पे। अब मोती कहाँ पे, ये तो साहिब लोग पास रहता है। पर्वत विहार पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो पर्वत विहार पार्क झारखंड के जामताड़ा में अवस्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे, ये पर्वत विहार। मैं फिर फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए पर्वत विहार के बारे में डिस्कस करेगा। देखिए पर्वत विहार पार्क झारखंड के जामताड़ा जिले में अवस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग झारखंड का अगर मैप बनाते हैं, क्लियर है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले उत्तर में देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, मैं कुछ लिख देता हूँ। झारखंड के उत्तर में सबसे पहले याद रखिए, इसके जो ऊपर में हुआ बिहार राज्य, कौन सा, ये बिहार है, जो कि 10 जिला से टच करता है। क्लियर है, बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व में फ्रेंड देखिए WB है, यानी वेस्ट बंगाल है, ये भी आपका 10 जिला से टच करता है। बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में फ्रेंड्स उड़ीसा है, उड़ीसा है, जो कि 4 जिला को टच करता है। और सबसे पूर्व में जो यहाँ पर है, क्लियर है, यानी पश्चिम में जो सबसे किनारे पश्चिम है, उसे हम लोग बोलते हैं यूपी से केवल एक गढ़वा टच करता है। क्लियर है, और यहाँ पे जो यानी पूर्व के समय यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है, छत्तीसगढ़, जो कि 3 जिला को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो यूपी तो नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, छत्तीसगढ़। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, या याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रामगढ़ को झारखंड का जिला कब बनाया गया।
तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रामगढ़ को झारखंड का जो जिला बनाया गया वह 12 सितंबर, मैं लिख देता हूँ, देखिए 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। 12 सितंबर 2007 को झारखंड में रामगढ़ जिला को बनाया गया और ये झारखंड का वर्तमान समय 24वां जिला यही है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला का भी निर्माण हुआ था, खूंटी का भी, ठीक है। और खूंटी झारखंड का 23वां जिला था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, 2007 होगा, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से शुरू हुआ नृत्य अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संस्कृतियों में एकीकृत हो गया। तो देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स कथक का। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कथक कहाँ चलता है, ये यूपी में चलता है। छऊ, तो छऊ नृत्य एक ऐसा फ्रेंड जो झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी चलती है, यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी चलती है, ठीक है। बात करते हैं भरतनाट्यम का। तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ का फेमस है, तो तमिलनाडु का, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा ये। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर 2011 की जनगणना अगर सेंसस देखते हैं तो उसके अनुसार झारखंड के सबसे कम आबादी वाला जिला हुआ लोहरदग्गा है। कौन सा, ये लोहरदग्गा है, इससे आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वह रांची है। कौन सा फ्रेंड्स, रांची सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अब प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम है, क्लियर है। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग चलिए मैं डिस्कस कर दिया पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पियरे एगोस्टिनी, फॉरेन कॉस्ट और एनी हुइयल ने 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता। फ्रेंड्स देखिए, पियरे एगोस्टिनी, इसके साथ साथ फॉरेंस क्रॉन्ज एनी ए हुइर ने 2023 में जो नोबेल पुरस्कार जीता वो भौतिकी क्षेत्र में जीते थे। किस क्षेत्र में जीते थे, भौतिकी क्षेत्र में, यानी फिजिक्स में। झारखंड में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर को हुआ था। याद रखिए आप लोग, सबसे पहले इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 1875 को हुआ था, क्लियर है। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती दिवस मनाते हैं। लेकिन 2023 से याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ 2021 था, देखिए 2021 से झारखंड में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर 2021 से प्रत्येक वर्ष झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 15 नवंबर को। और बात करते हैं बिरसा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जो मौत हुआ था वह 9 जून को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 9 जून को हुआ था। और इसी दिन प्रत्येक वर्ष भारत में बिरसा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो बिरसा दिवस अगर बात करते हैं तो 9 जून को मनाते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कब, 15 नवंबर को, क्लियर है। और ये बात करते हैं फ्रेंड्स आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए 9 अगस्त को। 9 अगस्त को झारखंड के पूरे भारत में आदिवासी दिवस मनाते हैं, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 15 नवंबर हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का पूछा गया था। लियोनेल मेसी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है, वह किस देश से खेलते हैं। तो फ्रेंड्स लियोनेल मेसी जो एक फुटबॉल है वह भारत में विश्व के अर्जेंटीना देश से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, वो अर्जेंटीना देश से वो खेलते हैं, क्लियर है। और 2022 का जो हॉकी जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसका विजेता भी कौन थे, अर्जेंटीना टीम थे। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए, सबसे पहले जनगणना अगर बनाते तो 2011 की जनगणना पूछ रहा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व देखिए, यहाँ पे सिंपल वे में याद रखिए घनत्व पूछ रहा। तो फ्रेंड कितना था, 414, याद रखिएगा 414 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स वही बोलता है ना, 0 से लेकर 6 वर्ष तक बाल लिंगानुपात कितना था, तो 948। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड के सलीमा टेटे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सलीमा टेटे तो झारखंड की है रहने वाली, ये हॉकी टीम से संबंधित है। और सलीमा टेटे जो है ना, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी बन चुकी है, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी बन चुकी है। और फ्रेंड्स ये सिमडेगा की रहने वाली, ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कप्तान है सिमरा टेटे है, और झारखंड की रहने वाली है, और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी बन गई, और झारखंड के सिमडेगा जिले से ये बिलोंग्स करती है। देखिए, भारत के सिक्किम राज्य में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड देखिए मैं डिस्कस कर, उत्तराखंड नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ होता है, ये उत्तराखंड में होता है, यानी यूके में है, क्लियर है। देखिए मैं पूरा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ये उत्तराखंड में है। बात करते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा फ्रेंड भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और माउंट कामेट जो है ये आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, झारखंड की आदिवासी आबादी का मुख्य त्यौहार है, इसका अर्थ होता है साल वृक्ष का पूजा।
तो फ्रेंड झारखंड के आदिवासी का जो सबसे मुख्य त्यौहार होता है उसे हम लोग बोलते हैं सरहुल। क्या बोलते हैं? सरहुल। और इसका अर्थ क्या होता है? साल वृक्ष का पूजा। ये प्रत्येक वर्ष हम लोग देखिए हम लोग मार्च अप्रैल चैत वैशाख में हम लोग मनाते हैं, चैत वैशाख में मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो फ्रेंड जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड का पंचायती राज जो मंत्री थे वो आलमगीर आलम थे। कौन थे वो? आलमगीर आलम। हो सके फ्रेंड्स आप लोग 2001 का मंत्रिपरिषद और 2023 का मंत्रिपरिषद को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अबुआ वीर दिसोम अभियान नामक एक विशेष अभियान शुरू किया? तो मैं फ्रेंड इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा के साथ साथ मैं कुछ लास्ट क्वेश्चन है तो मैं पूरा डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा, किस राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अबुआ वीर दिसोम अभियान नामक विशेष अभियान शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। चलिए मैं कुछ इसके साथ साथ कुछ कंटेंट देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा 2 अक्टूबर मैं लिख देता हूँ। 2 अक्टूबर 2023 को सुनिएगा फ्रेंड, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य में यानी झारखंड राज्य में अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का पुनर्गठन करके वन पर निर्भर लोगों और समुदायों को वनाधिकार पट्टा देने के लिए शपथ ली गई। यानी कि फ्रेंड्स ये वनाधिकार समिति के लिए बना गया। क्लियर है? ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा और बताता हूँ। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2023 को हुआ था। किसके लिए था? वन के लिए था, वनों के लिए था। ठीक है। अब देखिए झारखंड में एक फेमस सबसे इंपॉर्टेंट जो चलता है अबुआ आवास योजना। देखिए अबुआ आवास योजना सबसे इंपॉर्टेंट सा आई होप जेपीएससी में पूछा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए अबुआ आवास योजना सबसे पहले फ्रेंड्स इसका जो घोषणा हुआ था याद रखिएगा 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 2023 को इसका घोषणा किया था वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था। क्लियर है? आइए जो लागू हुआ याद रखिएगा 15 नवंबर 2023 को ये लागू हुआ। 15 नवंबर 2023 को ये लागू हुआ। अब देखिए इस योजना के अनुसार जिसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार या फिर जो सरकार के अनुसार जो घर मिलता अगर नहीं मिला तो अबुआ आवास योजना के अनुसार मिला। इसमें 3 रूम मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 3 रूम मिलेगा। उसके साथ साथ एक रसोई घर भी मिलेगा। क्लियर है? और ये इसमें टोटल 8 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये आप लोगों का कंसेप्ट था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 2026 तक बनाने का पूरा लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंस था इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इसका जो घोषणा किया था झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2000 में झारखंड भारत का कौन सा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बता दूं 2000 में भारत का 28वां राज्य के रूप में उभर कर आया था। काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन था, तो क्या होगा? 28वां। देखिए किस भारतीय पहलवान का उपनाम द ग्रेट खली है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ द ग्रेट खली ये जो नाम है दलीप सिंह राणा का है। किसका? ये दलीप सिंह राणा का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नवंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड ओएनजीसी का जो वर्तमान अध्यक्ष है उसका नाम है अरुण कुमार सिंह है। अरुण कुमार सिंह है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जनवरी 2024 के अनुसार? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़ है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जगदीप धनखड़ है। और भारत में उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वह आर्टिकल नंबर 63 के अनुसार होता है। और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं याद रखिएगा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। पदेन सभापति होते हैं आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है तो जगदीप धनखड़ आर्टिकल नंबर 64 के अनुसार। और जगदीप धनखड़ इससे पहले बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वो रहने वाले कहाँ के? अपना राजस्थान से रहने वाले। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें डिस्कस मैं कर देता हूँ। देखिए द्रौपदी मुर्मू से, तो फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू से मैं रिगार्डिंग कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले याद रखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में। चलिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में कम से कम आप लोग को 10 में कंसेप्ट दूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो हुआ था 20 जून को हुआ था। याद रखिएगा जो मैं इसके बारे में बोलूँगा फ्रेंड्स आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली फ्रेंड्स? उड़ीसा की रहने वाली है। और ये 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को, देखिए मैं लिख देता हूँ 25 जुलाई 2022 को भारत का राष्ट्रपति बनी है। भारत का राष्ट्रपति बनी वो भी 15वें नंबर का। क्लियर है?
इसके साथ साथ याद रखेंगे ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है, ठीक है, और देश का 15वां राष्ट्रपति है। देश की बात करते तो 15वां, आदिवासी की बात करते तो पहला है, ठीक है। और इससे पहले आप लोग ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये झारखंड के सबसे लंबे कार्यकाल तक बनने वाली पहली महिला राज्यपाल भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो कार्यकाल था 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी कर लिया था, याद रखिएगा। इन्होंने 6 साल 1 महीना 18 दिन, याद रखिएगा। इसका जो झारखंड में राज्यपाल का जो कार्यकाल था 6 साल 1 महीना 18 दिन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 साल 1 महीना 18 दिन, 6 साल 1 महीना 18 दिन तक ये झारखंड में राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। और एकमात्र ऐसे राज्यपाल झारखंड के रहे जो इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को पूरा किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंस था। ये कहाँ के रहने वाली है? उड़ीसा की संथाल परिवार से ये आती है। और इसका जो जन्म हुआ था मयूरभंज में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो सबसे छोटा जिला वह होता है रामगढ़। क्या होता है ये? रामगढ़ होता है। और जनसंख्या की अगर दृष्टि से बोलता है तो लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा की स्थापना। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, जो क्वेश्चन बचा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।